ळमो अरिहन्ताणं ळमो सेद्धाळं ळमो आयरियाळं ळमो वज्रायाळं ळमो लोहे सवसाहुळं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि भुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पावड़ मिणमो सुध केवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ की 87 और 88 नंबर की गाथा हमने कल पढ़ी थी, उसकी टीका देखी थी। दर्पण और मोर के उदाहरण से आचार्य ने समझाया कि जैसे मोर एक बाहर स्थित मोर है और बाहर में जो स्थित मोर है उसके रंग नीले हरे पीले जो भी रंग हैं वो उस मोर के ही हैं, क्योंकि उन्हें करने वाला और भोगने वाला मोर ही है। और जो मोर का बिंब दर्पण के भीतर दिख रहा है वो उसमें निमित्त भले ही मोर हो लेकिन वो दर्पण का ही मोर है। उस दर्पण के अंदर झलकने वाले जो रंग हैं वो दर्पण के ही हैं। वो हरा नीला पीला जो भी प्रॉपर्टी दिख रही है वो दर्पण की स्वच्छता का विकार है, ऐसा कहा था। स्वच्छता का विकार है। स्वच्छता तो दर्पण का स्वरूप तो वो झलकाना है, लेकिन उसमें जो झलकन आ रही है वो झलकन में बाह्य कोई द्रव्य स्थित है, वो निमित्त बन रहा है, इसलिए उसे विकार कहने में आ रहा है। जो स्वभावभूत क्रिया है वो तो उसका स्वयं का उपादान है, और जिसमें कोई परावलंबन हो रहा है, बाह्य पदार्थ जिसका कारण बन रहा है, अवलंबन बन रहा है, वो उसकी विभावभूत क्रिया है। लेकिन स्वभावभूत हो अथवा विभावभूत हो, दोनों ही उसके अपने उपादान हैं, ऐसा आचार्य हमें समझा रहे थे। और इसी कारण से अब वो मोर भी दो हो गए, एक बाहर का मोर और एक भीतर का मोर, है ना। इसी तरह से कर्म भी, चाहे वो मिथ्यात्व हो, चाहे कषाय हो, चाहे असंयम हो, वे भी दो प्रकार के हैं। मिथ्यात्व भी दो है, क्रोध आदि विभाव भी दो प्रकार के हैं। एक तो क्रोध नाम का कर्म है और एक उस कर्म के कारण से होने वाला जीव का अपना परिणाम है। यदि हमें ये लगता हो कि ये जो चर्चा चल रही है ये चर्चा सिर्फ समय सार की चर्चा हो, तो ऐसा नहीं है। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में भी इस चर्चा को स्पष्ट रूप से अलग से उल्लेखित किया है कि मिथ्यात्व दो प्रकार का होता है, असंयम दो प्रकार का होता है ना, सभी चीजें। 6वें अध्याय में एक सूत्र है, जीवा जीवाधिकरणम चा, जहां पर ये मिथ्यात्वादी की चर्चा हो रही है और वहीं पर वे ये कहते हैं कि ये सब किसके हैं। देखो मैं इसमें दिखाता हूं, तत्वार्थ सूत्र की PDF पड़ी होगी। इसमें 6वें अध्याय में इस सूत्र का अलग से उन्होंने विवरण दिया। हाँ, ये जिसमें ये समय ना सभी कर्मों के बंध कैसे कैसे होते हैं, जहां पर ये चर्चा आ रही है, ये देखो, अधिकरणम जीवा जीवा, ये लिखा हुआ है। ये पूरा प्रकरण कहाँ से शुरू होता है, देखो, जैसे यहाँ पे सांप्रदायिक आश्रव के भेद, ये आश्रव की चर्चा चल रही है। जैसे स्वामी की अपेक्षा आश्रव के भेद, तो कहते हैं सा कषाय आकषायो सांप्रदायिक ईर्या पथयो। आश्रव कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है, सांप्रदायिक आश्रव और ईर्यापथ आश्रव। अब सांप्रदायिक आश्रव किसके होता है, सा कषायो,
जिसके कषाय होती है उसको सांप्रायिक आश्रव होता है, और जिसको कषाय नहीं होती उसे क्या होता है, ईर्यापताश्रव होता है ना। अब ये चौथा सूत्र। अब पांचवा सूत्र देखो, इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। अब सांप्रायिक आश्रव के भेद बता रहे हैं। सांप्रायिक आश्रव कितने प्रकार का है, तो कहते हैं 5 इंद्रियां है ना, फिर इसके बाद 4 कषाय, 5 अव्रत यानी हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह, फिर 25 प्रकार की क्रिया, 25 पंचविंशति क्रिया, वो 25 क्रियाएं इसमें लिखी हैं, मैं सब बोल के नहीं बताऊंगा, उसमें सब आती हैं। सम्यक्त क्रिया, मिथ्यात्व क्रिया, मतलब सम्यक्त क्रिया का नाम भी आश्रव में शामिल किया है ना। अब वो सम्यक्त या वो वाला सम्यक्त तो नहीं लेना, सम्यक दर्शन वाला, यहाँ पर उसका पूरा विवेचन है सम्यक्त की क्रिया कौन सी है। तो इस तरह से ये भेद होते हैं सांप्रायिक आश्रव के। और फिर कहते हैं कि सब संसारी जीवों में योग तो वही है, मान के योग की समानता हो, तो योग की समानता होते हुए भी सबके आश्रव अलग अलग क्यों होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबके योग की समानता है, जैसे हम सभी यहाँ पर ही बैठे हैं, बाहर कहीं नहीं बैठे, सब लोग यहीं पर सुन रहे हैं, कहीं और कुछ नहीं सुन रहे, समझ में आया। हम सब लोगों का अवलंबन समयसार बन रहा है, कुछ और नहीं बन रहा। तो आपको क्या लगता है, यहाँ हम सब बैठे हुए लोगों का आश्रव एक जैसा हो रहा है? नहीं हो रहा ना आश्रव। पिक्चर देखने गए, 500 लोगों का थिएटर था, 500 लोगों की कैपेसिटी वाला, अथवा क्रिकेट मैच देखने गए और 1 लाख की कैपेसिटी वाला नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, 1 लाख लोग बैठे हैं, 1 लाख लोगों के एक जैसा आश्रव होगा? योग तो समान है सबके, सबकी आंखें क्रिकेट मैच पर लगी हुई हैं, सब अपनी अपनी सीटों पर स्टेडियम के भीतर बैठे हुए हैं, समझ में आया। सबका अवलंबन क्रिकेट मैच बन रहा है, तो भी क्या पूरे क्रिकेट मैच देखने वाले 1 लाख लोगों का आश्रव एक ही तरह का है? नहीं है। तो क्यों नहीं है एक तरह का, उसका उत्तर पूछा, तो उसके उत्तर में ये सूत्र लिखा, तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषभ्य तद विशेषा। कि तीव्र भाव, अब वो मैच देखने का तीव्र भाव, क्रिकेट मैच देखने का मंद भाव, ज्ञात भाव अज्ञात भाव, कोई जबरदस्ती पकड़ के ले आए हो, भैया हम चल रहे हैं तू भी चल देखने, है ना, और कोई बहुत रुचि पूर्वक आया हो, तो इसमें ज्ञात भाव और अज्ञात भाव। फिर अधिकरण और उनकी अपनी अपनी वीर यानी सामर्थ्य देखने की, इनकी विशेषता से आश्रव में अंतर आता है। कोई की तो बहुत ज्यादा तीव्र लिप्सा हो उस मैच में या किसी फिल्म देखने में, लेकिन किसी की मंद लिप्सा हो, तो उनके आश्रव में अंतर आएगा। अब ये सब तो ठीक था, हमारे मूल मुद्दे का सूत्र है ये वाला, समझ में आया। यहाँ पर प्रश्न है कि अब अधिकरण बताओ, मतलब ये आश्रव के आधार क्या क्या बनते हैं, कौन कौन आधार है। तो फिर उत्तर में लिखते हैं अधिकरणम जीवा जीवा, मतलब एक अजीव अधिकरण का आश्रव होता है और एक जीव अधिकरण का आश्रव होता है। और वही यहाँ पर चर्चा चल रही है अपनी, कि मिथ्यात्व भी अजीव होता है और मिथ्यात्व भी जीव होता है। अब देखो इसमें लिखा है आश्रव के आधार जीव और अजीव हैं, यद्यपि जीव और अजीव 2 ही हैं, फिर भी जिस जिस पर्याय से युक्त जीव अजीव ही अधिकरण होते हैं, और पर्याय बहुत हैं। अब कितने तरह की पर्याय होंगी, और जितने तरह की पर्याय होंगी उतने तरह के कर्मबंध अलग अलग प्रकार के होंगे। जैसे कि एक मच्छर है, तो मच्छर यदि बना है तो उसका अधिकरण कौन है? मच्छर की जो पर्याय तैयार हुई है, तो मच्छर की पर्याय का अधिकरण क्या है? अरे मान के चलो विकलत्रय जीव है ना, तो वो विकलत्रय में जो उसका नाम कर्म अलग होगा, उसका गोत्र कर्म अलग होगा, उसका वेदनीय कर्म की प्रकृतियां अलग होंगी, सब अलग अलग है, तो उसका अधिकरण पर्याय के अनुसार अलग है। अब कोई कहे कि जैसे हम मिथ्यात्व का पोषण करते हैं ऐसे ही मच्छर करता है क्या? जैसे कि 20, 21 और 22 नंबर की गाथाओं में ऐसा कहा था, सचित्त अचित्त और मिश्र, ये 3 प्रकार के परद्रव्य हैं, और इन 3 प्रकार के परद्रव्यों में ये भूतकाल में मेरे थे, या वर्तमान में मेरे हैं, या भविष्य में मेरे होंगे। जो इस तरह की मान्यता रखता है वो क्या है? वो मिथ्या दृष्टि है, मतलब ये अप्रतिबुद्धता का लक्षण है। लेकिन अब बताओ मच्छर का क्या है? मच्छर का कोई सचित्त राग है क्या? मच्छर अपनी पत्नी से प्यार करता हो, मच्छर अपने बच्चों से कोई प्यार करता हो, मच्छर अपनी प्रॉपर्टी दुकान धंधा जायदाद चलाने के लिए जाता हो,
तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन मच्छर का बताओ मोहनीय कर्म का बंध हो रहा है कि नहीं? मोहनीय का बंध हो रहा है, लेकिन उसका अधिकरण अलग है, उसका अजीव अधिकरण अलग है, और हम लोगों का अजीव अधिकरण अलग है। हमारा हो रहा है अजीव के आधार से, हमारी भी अजीव में तन्मयता है, मच्छर की भी अजीव में तन्मयता है, मतलब वो भी अपने आप को आत्मा रूप अनुभव नहीं कर रहा है, और एक संगी पंचेंद्रिय जीव भी अपने आप को आत्मा अनुभव नहीं कर रहा है। लेकिन दोनों के अवलंबन में भिन्नता है कि नहीं? और अवलंबन में भिन्नता होने के कारण उनके बंध में भी भेद पड़ेगा। जैसे अब अजीव अधिकरण और देखो, हम सब लोग कितना भी क्रोध कर लें, कसाय कर लें, मिथ्यात्व कर लें, पाप कर लें, लेकिन हम लोगों का इतनी पावर ही नहीं है कि हम 7वें नरक में चले जाएं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास वैसा अजीव अधिकरण नहीं है। वो काल का, क्षेत्र का, वो जो बाह्य निमित्त बनते हैं ना, जिसके कारण से हम 7वें नरक तक चले जाएं, हमारे में वैसा बंद करने की पावर ही नहीं है। इस काल का जीव सर्वार सिद्धि जाने का पुरुषार्थ भी नहीं कर सकता, और 7वें नरक जाने का बंद भी नहीं कर सकता। मुक्ति का पुरुषार्थ तो होगा ही नहीं। तो ये क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ये अधिकरण की भिन्नता है। आश्रव, इसलिए इससे ये पता चल रहा है कि आश्रव दो दो प्रकार का हो रहा है, आश्रव के अवलंबन अलग अलग बन रहे हैं। तो ये आश्रव के अवलंबन जो अजीव रूप हैं उसे कहते हैं अजीव अधिकरण। आश्रव जो अजीव है, अजीव अधिकरण वाला मिथ्यात्व है, वो अजीव मिथ्यात्व, और उस मिथ्यात्व के कारण जो विकार भीतर में पैदा हो रहा है वो क्या है? वो जीव मिथ्यात्व है। तो अधिकरण भिन्न होने से इधर भी भीतर के मिथ्यात्व में भी भेद पड़ता है। भले उल्टी मान्यता वैसी की वैसी है, लेकिन फिर भी एक फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। समझ में आया? यदि ये फ्रीक्वेंसी में बदलाव ना आए, यदि हम कर्मों के बंधन करने की फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो, तो अनंत निगोदिया जीव हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 608 जीवों को ही नित्य निगोद में से निकलने की सहूलियत क्यों बनती है? 608 ही क्यों निकलते हैं? योग तो सबके सेम है। यदि हम निगोदिया जीव को देखें तो योग तो एक जैसे है ना, समान है। तो फिर कुछ बाहर निकल आते हैं और कुछ वहीं पड़े रहते हैं। हालांकि जो बाहर निकले हैं उसमें कहते हैं कि इसमें उनका पुरुषार्थ कुछ नहीं है। वो कैसे बाहर निकले निगोदिया जीव? उसका उत्तर क्या है? काल लब्धि। बस समझ में, कोई पुरुषार्थ नहीं। बस कैसे विकलत तरह से आप यहां तक कैसे पहुंच गए? निगोद से स्थावर में आ गए, स्थावर से विकलत त्रय में आए, विकलत त्रय से फिर असंगी पंचेंद्रिय भी हो गए कदाचित, और फिर असंगी से भी संगी पंचेंद्रिय हो गए। तो कैसे हुए? कोई हमने पुरुषार्थ किया है? कोई इसे कोई पुरुषार्थ नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? बस काल लब्धि। काल के प्रवाह में स्वयं आपकी कसाएं मंद पड़ गई किसी विशेष भूमिका में। नियम सार में 3 प्रकार की चेतनाओं की चर्चा की गई है। एक होती, ये सुनी होंगी आपने, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। उसमें से जो कर्म फल चेतना है ना, उसको और 2 तरह से विभाजित किया। एक है कार्य सहित कर्म फल चेतना और एक है कार्य रहित कर्म फल चेतना। हम सब लोग भी कर्म का फल भोग रहे हैं, लेकिन हमारे कर्म फल चेतना को क्या नाम दिया पता है? कार्य सहित कर्म फल चेतना। कि हम अपने कर्म के फल में कुछ ना कुछ चेंज करने की चेष्टाएं निरंतर करते रहते हैं, और उन चेष्टाओं का कदाचित फल भी पा जाते हैं। होता है कि नहीं हम हमारे साथ, कि हम मान के चलो गर्मी लग रही है, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, जो भी है, तो वो कर्म का फल है, भूख लगना, प्यास लगना। लेकिन आप कुछ चेष्टा करके उस भूख को, उस प्यास को दबाने के लिए कुछ उपक्रम तो कर पाते हो कि नहीं? तो ये संगी पंचेंद्रिय जीवों की कर्मफल चेतना को क्या नाम दिया वहां पे? कार्य सहित कर्मफल चेतना। लेकिन एक बताओ, एक वृक्ष खड़ा हुआ है, कर्म के फल को भोग रहा है। क्यों भोग रहा है? और उस भोगने के फल को वो कैसे किसी चेष्टा विशेष से दूर करेगा? तो कहते हैं कि वो तो कार्य रहित कर्म फल चेतना वाला है, और अब वो उस कर्म फल से कैसे निजात पाएगा? और अधिकांश जीव ऐसे ही हैं। हम वो थोड़े बहुत जीवों को देख लेंगे कि जो बेचारे कुछ चेष्टा करके अपने कर्म के फल से बाहर निकल आते हैं। बहुत थोड़े से जीव हैं। कुछ मनुष्यों को गिन लो, संगी पंचेंद्रिय जीवों को देख लो। हालांकि गहराई में जाकर देखोगे तो जितना होता है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। आपके प्रयासों से कुछ होने वाला है नहीं। समझ में आया? आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी यदि आपके
किसी जाति का विशेष उदय होगा तो उस उदय को भोगना ही पड़ेगा, और जब तक वो उदय रहेगा आप अपनी कोई चेष्टा करने की बुद्धि काम नहीं करेगी। लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ एफर्ट्स तो डाल ही देते हैं। लेकिन आप ये बताओ, बेचारा निगोदिया जो 2-2, 3-3, 2.5 पुद्गल परावर्तन तक निगोदिया 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 बन रहा है, वही फल भोग रहा है वही। और ये 2-2.5 पुद्गल परावर्तन 2-2.5 मिनट नहीं है ना, ये 2-2.5 पुद्गल परावर्तन अभी मैं बताने जाऊंगा तो आपका माथा घूम जाएगा, और हमें माथा घुमाना है नहीं अभी, है ना। वैसे ही हमारी यही चर्चाओं में हमारा दिमाग लगा रहे, वही अभी ज्यादा जरूरी है। उतने काल तक वो बारंबार निगोदिया 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 बन रहा है, कर्म का फल कर्म का फल कर्म का फल भोग रहा है। वो लोग क्यों भोग रहा है? क्या वो कोई की हत्या करने जाता है निगोदिया जीव, किसी को लूटने जाता है, किसी का मर्डर कर रहा हो, बलात्कार कर रहा हो, हत्या का कुछ तो नहीं कर रहा हो, ना झूठ बोल रहा, ना चोरी कर रहा, 5 पाप में से एक भी ना पैसा जोड़ रहा, लेकिन फिर भी निगोदिया ही निगोदिया बनता चला जा रहा है। तो अब उसके कर्म के फल को क्या कहोगे आप? कार्य रहित कर्म फल चेतना। समझ में आया? अब उस कर्म के फल से बाहर निकल आएगा तो कैसे निकलेगा? पुरुषार्थ तो करने के लिए कोई अवकाश नहीं है उसके लिए, कोई उसके पास कोई है स्पेस है जहां पे वो पुरुषार्थ कर पाए। अक्षर के अनंत विभाग ज्ञान है, एक शरीर के भीतर में कहो तो अनंत अनंत निगोदिया जीव पड़े हुए हो। कुछ करे तो क्या करे? हम लोगों को तो लगता है हम मंदिर में बैठे रहेंगे, स्वाध्याय करने लगेंगे, परिणामों को मंद कर लेंगे, समता कर लेंगे, देवगुरु शास्त्र का अवलंबन ले लेंगे। वो बेचारा क्या करे? अब वो भी वहां से निकल के आ जाता है। तो कैसे निकल के आ गया? क्या उत्तर दोगे इसका? कोई उत्तर नहीं है इसका एक ही उत्तर है ना, काल लब्धि। ऐसे हमारा बहुत बड़ा सफर जो यहाँ तक का तय हुआ है ना, ये काल लब्धि से हो गया है। हाँ, बस वो मन, ये कसायों का प्रवाह ऐसा ही चलता है, अपने आप मंद और अपने आप तीव्र होता जाता है। उसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप एक लिमिट से ज्यादा तीव्र कसाई रह ही नहीं सकते। और आपकी अकेली बात नहीं चल रही, ISIS के आतंकवादियों की भी बात यही है। अरे वो और क्या, इसमें क्या उत्तर देंगे हम? ये तो सिर्फ पुरुषार्थ करने का उपदेश सिर्फ संगी पंचेंद्रिय जीवों को दिया जाता है। टोडरमल जी ने ये सब लिखा है पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति में। उन्होंने एक एक चीज निगोद से लेकर मुक्ति तक के सफर को बिल्कुल साफ ऐसे क्रिस्टल क्लियर हाथ पर रखे आंवले की तरह स्पष्ट कर दिया 4-5 पेजों में। उन्होंने साफ बता दिया, कहने लगे देख तू काल, हम लोगों को उन्होंने कहा है तू काल लब्धि के लिए के ऊपर आरोप मत लगा। यदि एक निगोदिया जीव काल लब्धि की बात करे तो वो कर सकता है, लेकिन तू मत कर। मतलब संगी पंचेंद्रिय मनुष्य को बोल रहा है कि काल लब्धि का जो काम होना था वो तो हो चुका है, और तू यहाँ आकर विषय सेवन आदि के लिए तो उद्यमी रहता है, लेकिन तत्व विचार करने में निरुद्यमी हो जाता है और सारा का सारा आरोप काल लब्धि पर लगाता है। तो कहते हैं तेरे मन का मैल है ये, तू छल कर रहा है, तू झूठ बोलता है। इस तरह से टोडरमल जी फटकार लगाते हैं। निगोदिया जीव कर सकता है काल लब्धि की बात, लेकिन हम और आप करने के काबिल नहीं है। उपदेश भी किसे दिया जाता है? जो पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करे, और पुरुषार्थ मतलब तत्व निर्णय करना। समझ में आया ना? खैर, हमारा अभी ये सब विषय नहीं है। मैं तो यहाँ ये बताना चाह रहा हूं कि अधिकरण, आश्रव के 2 अधिकरण होते हैं। हम जो यहाँ तत्वार्थ सूत्र से भी ये जो विषय देख रहे थे, कल ये बात रह गई थी, तो अभी उस बात को पूरा कर रहे हैं कि आपको यदि ये लगता हो ये सिर्फ समय सार का विषय हो, ऐसा नहीं है। ये तत्वार्थ सूत्र का विषय, तत्वार्थ सूत्र का विषय कहने का अभिप्राय यह है, तत्वार्थ सूत्र एकदम सिस्टमेटिक विधिवत तौर पर 7 तत्व की स्पष्ट विवेचना करने वाला है। और जिस ग्रंथ ने इतनी स्पष्ट विवेचना की है उसने भी ये कहा है कि आश्रव 2 प्रकार का है, और आश्रव में ये सब चीजें आ गई। असंयम भी आश्रव का हेतु है, मिथ्यात्व आश्रव का हेतु, 4 हेतु होते हैं आश्रव के, है ना। कौन कौन से 4 हेतु? मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग। समझ में आया? ये 4 तो होंगे ही। फिर कहीं कहीं प्रमाद को भी शामिल, कुछ परंपराओं में प्रमाद को शामिल किया गया है, और जहां पर अकेली कसाय की बात होती है वहां प्रमाद कसाय में इनबिल्ट हो जाता है। समझ में आया? आचार्य कुंद के आश्रव के 4 हेतु ही थे। आचार्य कुंद की जो प्ररूपणा है उसमें 4 हेतु गए, लेकिन बाद में तत्वार्थ सूत्र की प्ररूपणा इतनी प्रसिद्ध हुई
कि वो 5 हेतु कहे जाने लगे। आश्रव के या बंध के 5 हेतु है ना, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कसाय, है ना, योगा बंध हेत्वा, ये वाला सूत्र है ना। तो वो 5 हेतु वहां से प्रसिद्ध हो गए। तो प्रमाद की भी विशिष्ट चर्चाएं वहां होने लगी। तो जब ये आश्रव के जो 2 भेद हैं, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण, तो इसका मतलब मिथ्यात्व के अधिकरण भी 2, असंयम के अधिकरण भी 2, प्रमाद के अधिकरण भी 2, और चौथा योग के अधिकरण भी 2। और हमारी ये गाथा में भी यही बात आई है। देखो 87 नंबर की गाथा में, मिच्छत्तम पुण दुविहम, है ना, जीव मजीवम तहेव अन्नाणम अविरधि जोगो मोहो कोहादियो इमे भावा। ये कोहादिया में कसाय को ले लिया, मोह में मिथ्यात्व को ले लिया। ऊपर भी हालांकि मिच्छत्तम पुण दुविहम लिखा है ना, ये नीचे वाला मोह चारित्र मोह को इंगित कर रहा है। जोगो यानी योग, अविरधि यानी अविरति, और एक और ले लिया अज्ञान। अब यहाँ पर अज्ञान में आप ये समझ लो कि औदैहिक अज्ञान को ले लो, या ज्ञानावरणादि कर्म के जो उदय होते हैं, और फिर ज्ञानावरणादि के कारण से जो भीतर में अज्ञान रूप परिणमन हो रहा है हमारा स्वयं का। एक तो ज्ञानावरणी का उदय आया, और उसके कारण से भीतर में किसी विषय के ऊपर हमारा अज्ञान छा गया, और उसके कारण जो विपरीतता हमारे को भाषित हो रही है, तो ये हो गया जीव का अज्ञान। और उस जीव के अज्ञान में निमित्त बना वो द्रव्य कर्म। तो द्रव्य कर्म क्या है? वो है पुद्गल यानी अजीव। और हमारे भीतर में जितना जितना जो जो विकार पैदा हो रहा है वो क्या है? वो है जीव। तो मिथ्यात्व कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। और कल हमने ये बात पूरी स्पष्ट की थी। यहां पर जीव को उस मिथ्यात्व का कर्ता क्यों कहा जा रहा है? कि कर्ता 2 प्रकार के होते हैं, एक तो परिणमन करने वाला कर्ता, और दूसरा जो बने वो कर्ता। तो ये अज्ञानी बनता है कर्ता, तो इसलिए अज्ञानी के ऊपर आरोप भी आ जाता है कि इस मिथ्यात्व का कर्ता कौन? कि तू खुद। समझ में आया ना? इस अज्ञान का कर्ता कौन? कि तू स्वयं। असंयम का कर्ता कौन? तू स्वयं। और जहां पर ये अज्ञानजन्य मान्यता बाहर निकल जाए, तो ऐसे सम्यक दृष्टियों के भीतर में अज्ञान क्यों नहीं? अज्ञान है ही नहीं ना, तो उनका वे अज्ञान के कर्ता भी नहीं है। हमने कल बात की थी ना, अशुद्ध निश्चय नय के ऊपर से ही ये सारे के सारे जीव को मिथ्या दृष्टि कहने की बात आती, अशुद्ध निश्चय नय से। लेकिन अशुद्ध निश्चय नय किस पर लागू होगा? ज्ञानी पर कि अज्ञानी पर? वो अज्ञानी पर ही लागू होगा। इसलिए अज्ञानी चूंकि कर्ता बनता है, और अज्ञानी इस समय सार की अकर्तावाद की प्ररूपणा को सुनकर कहीं स्वच्छंदी ना हो बैठे, तो आचार्य को उसे सही फैक्ट से अवगत कराना भी जरूरी है। और तथ्यात्मक बात यही है। पारमार्थिक सत्य तो यह है कि मिथ्यात्व अज्ञान आदि तुम्हारे नहीं है, क्योंकि तुम आदि मध्य अंत में मिथ्यात्व के नहीं रहते। मिथ्यात्व के आदि मध्य अंत में कौन रह रहा है? मिथ्यात्व नाम का द्रव्य कर्म। समझ में आया ना? इसलिए यदि मिथ्यात्व नाम का द्रव्य कर्म ना हो, तो मिथ्यात्व रूपी विकार भी ना हो। लेकिन अभी अज्ञानी जीव मिथ्या दृष्टि इस बात को सुनकर अपने दोष को तो दूर ना करे, और क्या कहने लगे? हम तो ज्ञानी हैं, हम तो ज्ञानी हैं, हमें कोई बंध नहीं होता, हम तो हमेशा निर्बंध रहने वाले हैं। और ऐसे निर्बंध की बात करे, और विषय सेवन आदि के कार्यों में वही तन्मयता के साथ प्रवर्ते जैसे कि पहले प्रवर्त रहा था। तो आचार्य बहुत सिस्टमेटिकली ये जानते हैं तुम्हारे मन का मैल क्या हो सकता है, इसलिए वस्तु स्वरूप से परिचित कराना जरूरी है। हमने अभी जस्ट बिफोर थोड़े पहले ही एक कलश आपको सुनाया। आचार्य कहते हैं कि यह परिणमति सा करता, जो परिणमित होता है वो करता है। तो अब ये बात सुनकर कोई पूरी तरह से ये मान बैठे कि ठीक है, मिथ्यात्व रूप मैं तो परिणमित नहीं होता, तो मैं तो मिथ्या दृष्टि नहीं हूं, और ऐसा मानकर विषय सेवन आदि की जो प्रवृत्तियां थी वो वैसी की वैसी बनी रहे, है ना? आपसे पहले बताया था ना, उत्तम चंद जी सिवनी निश्चयाभासी के लिए क्या कहते थे? निर्भय पापी, है ना? निडर पापी का नाम है निश्चयाभासी। जैसे कहीं कोई डर भी नहीं रहता, लेकिन वो बिना डरे पाप करता है, निरतिचार। उसको कोई पाप करने में अतिचार नहीं आता। तो समय सार आपको स्वच्छंदी नहीं बनाना चाहता, स्वतंत्रता का बोध कराकर स्वामें स्थित करना चाहता है।
लेकिन कोई स्वाधीनता की बात सुनकर अपने उस मिथ्यात्व को, अपनी उस मिथ्या मान्यता को तो ना छोड़े और स्वच्छंद वृत्तियों का पोषण करने लगे, ये समय सार का उद्देश्य नहीं है। समय सार में आगे एक कलश कहा भी है, मेरे हिसाब से 137 नंबर का कलश है अमृत चंद्राचार्य का निर्जराधिकार में, क्योंकि निर्जराधिकार और इस तरह का अधिकार है कि ज्ञानी चेतन और अचेतन किसी पदार्थ का भोग नहीं करता, ज्ञानी के सदा भोग भोगते हुए भी निर्जरा होती है। जब इस तरह की बातें करते हैं ना, तो अमृत चंद्राचार्य को समझ में आ जाता है कि ये बात सुन के जीव अपनी पर्याय मूर्ता को तो दूर नहीं करेगा, लेकिन वो और मजे से भोगों में घुसने लगेगा, है ना, और निडर होकर भोगों में घुसेगा। तो जब उन्हें ये बात समझ में आती है, वो तुरंत वहां पर एक कलश लिखते हैं, 137 नंबर का कलश है, और उसमें ऐसा कहते हैं कि जिसने मैं ज्ञानी हूं और मुझे बंद नहीं होता ऐसा कहकर जो विषयों में तेजी से घुस रहा है और अपनी छाती को फुलाकर बैठ गया है, मतलब पुलक वदना इस तरह का शब्द आता है ना, तो कहते हैं मालूम वो कौन है? वो पापी नहीं है। वो कौन है पता है? वो साक्षात पाप है। एक होता है पापी और एक होता है पाप है। देखो यहाँ पे दिखाता हूं आपको, 137 नंबर का निकालो, बहुत अच्छा कलश है। बीच बीच में आगे की सनद ले लें, क्योंकि आगे का पता नहीं है कब तक वहां पर पहुंचेंगे हाँ ये देखो 313 नंबर के पेज पे 137 सम्यक दृष्टि स्वयमहम जातु बंधो न मे स्यात् इत्युत्थानोत्पुलक वदना रागिणोऽप्याचरन्तु आलम्बन्तां समिति परितां ते यतोऽद्यापि पापा आत्मानात्मावगम विरहात् संति सम्यक्त्वरिक्ताः। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? सम्यक दृष्टि स्वयं अयम अहम, मैं सम्यक दृष्टि हूं, मैं सम्यक दृष्टि हूं। ये निर्जराधिकार में अथवा अकर्तावाद की बातें सुन के और किसी को लगने लगे अरे हम तो ज्ञानी हैं, हम तो सम्यक दृष्टि हैं, हम सम्यक दृष्टि हैं, ऐसा कोई कहने लगे, जातु बंधो न मे स्यात्, मुझे कोई बंधन नहीं होता, कर्म बंध मुझे नहीं होता है, मैं तो सदा निर्बंध स्वभावी हूं, मैं तो सदा निराहार स्वभावी हूं। हम तो ये बोल रहे थे ना समय सार में, मैं निराहारी हूं, मैं अबंध स्वभावी हूं। कहते हैं तुम्हारा बंधन तो दूर होना और तुम बस क्या करने लगो, देखो नीचे लिखा इत्युत्थानोत फुलक वदना, ऐसा बोल बोलकर मुझे कोई बंधन नहीं होता, मुझे कोई बंधन नहीं होता, हम तो सम्यक दृष्टि हैं, हम तो सम्यक दृष्टि हैं, अलख निरंजन है ना, ऐसा करने लगे। और ऐसा बोलकर इत्युत्थान, ऐसा बोलकर उठ खड़ा हुआ है, और पुलक वदना यानी अपनी छाती फुला ली है ना, ऐसा बोलते हैं। वो कहते हैं ना कि क्यों भाई किस अकड़ में घूम रहा है, बोलते हैं ना, कोई ऐसा घूम रहा हो एकदम अपने हाथ पैर बाहर निकाल के, जिम विम करने वाले लोग रहते हैं ना तो जब जिम करके बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी उनकी बन गई हो एक बार में ही। तो ऐसे ही वो मैं सम्यक दृष्टि हूं ऐसा बोल बोल कर बस निकल रहा है एकदम छाती चौड़ी करके। तो कहते हैं तू मालूम कौन है? इत्युत्थानोत्पुलक वदना रागिणोऽप्याचरन्तु, तू राग में ही आचरण कर रहा है, माने राग को ही चर रहा है। ढोर चरते हैं ना घास फूस को, कहते हैं तू भले अपने आप को सम्यक दृष्टि बोल रहा है, लेकिन तू राग का चारा ही चर रहा है, माने राग का ही आचरण कर रहा है। और तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बताएं, तुम्हें तुम्हारी औकात बताएं ना, आचार्य को अमृतचंद्र इस लहजे में लिखते हैं। तो कहते हैं आलम बनताम समिति परताम, और तुम ऐसा बोल बोल कर मैं सम्यक दृष्टि हूं, मैं सम्यक दृष्टि हूं, और खूब मजा भोग रहे हो, और तुम ऊपर से कहने के लिए भले समितियों का पालन कर लो, महाव्रतों का पालन कर लो, आलम बनताम समिति परताम ये लिखा है ना, समितियों का पालन करने लगो कि हम तो भाई मुनि बन जाओ तुम, ऐसा बोल बोल के। समझ में आया? हम तो सम्यक दृष्टि, हमें कोई बंधन नहीं होता, मुनि भी बन जाओ। कहते सुनो ते यतोद्यापि पापा, वे आज भी कौन है? पापा हैं ये पापा नाम इसीलिए दिया है, पाप का बहुवचन होता है पापा है ना, पापा पापाऊ पापा है ना, रामा रामऊ रामा होता है कि नहीं? तो ऐसे ही पाप के बहुवचन का नाम क्या है?
पापा, हाँ। तो जो पापा पापा कह के बहुत गर्वोन्मत्त है ना, वो याद रखना है कि पूरे खानदान के दोस्त तुम्हारे ऊपर ही मरे जा रहे हैं। और जिस दिन भी भोगने की बात आएगी, पूरा परिवार साइड में हो जाएगा, अकेले ही भोगो, पापा तुम ही भोगो। समझ में है? वो गबन नाम का उपन्यास है ना, चंद्रहार के लिए मचल जाती है, जो गबन उपन्यास की नायिका। और जब वो फंस जाता है, पहले तो बोलती थी चंद्रहार लाओ चंद्रहार लाओ, बेचारा वो क्लर्क, वो थोड़ी सी तनख्वाह में कहां से चंद्रहार ला देगा? मान के चलो आज की कीमत उसकी 10 लाख की हो और उसको 25,000 रुपए महीना सैलरी मिल रही हो, तो कहां से ला देगा? तो वो चंद्रहार लाने के लिए पैसा कहीं पेड़ पे तो लगा हुआ मिलेगा नहीं, गबन ही तो करना पड़ेगा ना, फ्रॉड ही तो करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार। और जब भ्रष्टाचार कर देता है और फंस जाता है, तो पत्नी तुरंत क्या बोलती है? चंद्रहार लाने बोला था, फ्रॉड करने थोड़ी बोला था। अरे तुम इनडायरेक्टली फ्रॉड के लिए प्रेरित कर रहे हो। तो बच्चों की डिमांड, पत्नी की डिमांड, ये पापा को फ्रॉड करने के लिए प्रेरित करती है, मतलब गलत रास्तों पे आगे बढ़ने के लिए। तो उसे बोल रहे हैं वो कौन है? साक्षात ये व्यक्ति, कोई सम्यक दृष्टि नहीं है, पापा है वो, मतलब पाप का साक्षात पुंज है। पाप का पुंज देखना हो ना, जो मैं आत्मा हूं, मैं सम्यक दृष्टि हूं, मैं निराहारी हूं, मुझे बंध नहीं होता, ऐसा बोल बोलकर जो विषय कसायों में घुस रहा है ना, ये देखो, ये पाप का पुंज जा रहा है, ये साक्षात पाप का पुंज, पाप का जीता जागता स्वरूप है ये, है ना। ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये तो क्या कहते हैं, ये अमूर्त पाप हैं, लेकिन ये साक्षात मूर्त पाप है, साकार पाप। ये साक्षात पाप है। क्यों है ये पाप? तो आखिरी लाइन में लिखा, आत्मा नात्मावगम विरहा, क्योंकि इसे आत्मा और अनात्मा का अवगम नहीं है। आत्मा कौन है और अनात्मा कौन है, जीव कौन है और अजीव कौन है, स्व क्या है और पर क्या है। और जिसे भेद विज्ञान नहीं होगा, वो कैसे ज्ञानी हो सकता है? जिसे भेद विज्ञान नहीं है और तब भी वो अपने आप को सम्यक दृष्टि कह के पुलक बदना, समझ में आया, अपनी छाती फुलाकर घूम रहा है, इत्युत्ताना, दूसरों को कीड़ा मकोड़ा समझ रहा है, तो क्या कहते हैं? वो पापा है, वो पाप का पुंज है। और सम्यक्त रिक्ता, सम्यक्त से शून्य है, सम्यक्त की दूर दूर तक खबर नहीं है, दिल्ली बहुत दूर है। ये अपने दोष दूर करने के लिए स्वतंत्रता की बात है, स्वच्छंदता के पोषण करने के लिए नहीं है। देखो, जिस दुनिया में ज्यादा बुरे लोगों की बहुलता हो, वहां पर कम बुरा आदमी अच्छा माना जाता है, होता है कि नहीं? लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ज्यादा बुराई अच्छी है कि कम बुराई अच्छी है? बुराई तो बुराई होती है, चाहे ज्यादा बुराई हो कि कम बुराई हो। ऐसे ही हम सब लोगों के लिए कम बुराई में संतुष्ट होने के बहुत सारे पॉइंट हैं इस दुनिया में। आप थोड़ा सा त्याग कर दो, हम रात में भोजन नहीं करते, हम रात में पानी नहीं करते, तो आपके चारों तरफ तो भीड़ भरी पड़ी है वही कि यहाँ पर तो रात में ही खाने वाले हैं, आप जमी कंद छोड़ दो, तो आपके चारों तरफ तो वही भीड़ बड़ी पड़ी है। वो ज्यादा बुरे हैं, आप थोड़े कम बुरे हो, क्योंकि वो उसके कर्ता बन रहे हैं, तुम इसके कर्ता बन रहे हो। लेकिन दोनों को ही अपने अकर्ता स्वरूप की खबर नहीं है यहाँ पे। अब ये जो कम बुरे लोग हैं ना, ये अपनी कम बुराइयों में संतुष्ट हो जाते हैं। पूरी दुनिया तो समय सार को छू भी नहीं रही, चलो हम कम से कम 1 घंटा सुन तो रहे हैं, मर थोड़ी जाएंगे, इससे ज्यादा क्या कर लेंगे और क्या करें? नहीं, ये जीवन, इस जीवन का केंद्र बिंदु एकमात्र स्वात्मोपलब्धि ही होना चाहिए, इससे कम की कोई गुंजाइश नहीं है। रास्ते में आपको लालच देने वाली बहुत सारी ऐसी क्या कहें बिंदु मिलेंगे रास्ते में, जहां आप कहेंगे स्वर्ग ले लो, थोड़ा सा लौकिक सुख समृद्धि ले लो, थोड़ी सी मंद कषाय ले लो, नहीं, आत्मा के अतिरिक्त नथिंग। और समय सार का पाठ ही वही हो सकता है, मतलब मुझे अपनी स्वात्मोपलब्धि के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, और आगे जाकर ऐसे पुण्य को स्वाहा करेंगे। और यद्यपि हम हर रोज बोलते हैं पुण्यम समग्र में मेघ मना जोमी, भगवान के सामने खड़े होकर रोज संकल्प करते हैं, यदि जो लोग पूजा करते होंगे वो ये वाली लाइन प्रतिदिन बोलते हैं, पुण्यम समग्र। और सब बोलते हैं, निश्चय वाले भी, व्यवहार वाले भी पढ़ते ही है ना पूजा पीठिका वगैरह, तो उसमें बोलते होंगे कि नहीं, पुण्यम समग्र में मेघ मना जोमी। तारणपंथी भी बोलते हैं, तारणपंथियों के यहाँ भी यही चीज अलग रूप में मंदिर विधि में शुरुआत में शामिल हो गई है, तो ये मत समझना कि तारणपंथी लोग नहीं बोलते, वो भी बोलते हैं। और तारण स्वामी ने तो लिखा है उसमें पंडित पूजा में बारंबार और उसमें उन्होंने लिखा कि पुण्य और पाप दोनों का ही
को ही धो देता है, दोनों को ही। प्रक्षालितम प्रक्षालितम पुण्य पापम, ऐसा लिखा ना 14वें नंबर का पंडित पूजा की शायद गाथा है, 14-15 नंबर की। पुण्य और पाप दोनों को धो देता है। तो आत्मोपलब्धि की रास्ते में पुण्य की भी बाधाएं आएंगी, लेकिन हमें नहीं चाहिए वो पुण्य का उदय, हमें तो उसको भी धो देना है। हमें यशस कीर्ति को धो देना है, हमें साता वेदनियों को धो देना है, हमें शुभ नाम कर्म को धो देना है। और तो क्या बात करें, तीर्थंकर प्रकृति का लालच भी नहीं चाहिए। और जिस व्यक्ति को एकमात्र शुद्धात्मा चाहिए है ना, उसे ही लौकिक अभ्युदय सुख मिलते हैं और किसी को नहीं मिलते। तो ऐसे ये अधिकरण के यहाँ पर भेद इसलिए बताए कि हम ये परम अकर्ता की बात सुनकर कहीं अज्ञानी अपने आप को सर्वथा ही उस मिथ्यात्व से भिन्न मानकर ये ना सोचने लगे कि हमारा कोई अपराध नहीं, हमारा कोई अपराध नहीं। अरे जब तू स्वामी स्थित हो, ये शुद्धात्मा की वेदी पे खड़े होकर हम ये कह सकते हैं कि मिथ्यात्व मेरा कुछ नहीं। और ये आचार्य ने लिखा था, स्वरूप संचेतन में आत्मा का अनुभव कैसा होता है। 38वें नंबर की गाथा का प्रश्न था, आगे पाठ पीछे सपाट नहीं होना चाहिए, है ना। ये जो समय सार है ना, ये मुक्तक काव्य नहीं है, ये प्रबंध काव्य है। समझते हैं मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य क्या होता है? ये समय सार शायरी है, ये शेर नहीं है। शेर और शायरी होती है कि नहीं? शेर, शेर नहीं बोलते इसको, शायर है ना। शाह में दो ऐसे इन्वर्टेड कॉमा लगते हैं हल्के से, फिर वो बनता है शेर, है ना। तो ये शेर नहीं है, माने मुक्तक काव्य नहीं है, ये प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य यानी होता है कि इसकी एक गाथा का अर्थ पिछली गाथाओं से निकल कर आता है, पिछले प्रकरण से निकल कर आता। प्रकरण बड़ा होता है मूल एक गाथा से भी। आप अकेली एक गाथा को लेकर पढ़ना चाहोगे ना तो नहीं चलेगा। आपको 31वीं गाथा तब समझ में आएगी जब 26वीं गाथा से पढ़ना चालू करोगे, नहीं तो नहीं आएगी। आपको 85 नंबर की गाथा तब समझ में आएगी जब 72वीं गाथा से पढ़ना चालू करोगे। इसलिए कभी भी स्वतंत्र सभाओं में कभी ये 13वीं गाथा 84 गाथा जो हमने पढ़ ली यहाँ पे ना क्रम में, ये कभी आप स्वतंत्र सभाओं में नहीं पढ़ोगे, सुनोगे। वहां पर तो आपको जो एक हाईलाइटेड गाथा होती है 73वीं ले ली सीधे, है ना, सीधे 38वीं ले ली। तो ऐसे ही ये जो गाथा 87 और 88 भी आई है, इसका मतलब यहाँ पूरा क्रम चेंज हो रहा है। अभी आगे का प्रकरण आपको वो जीव मिथ्यात्व क्या होता है और क्रोध परिणत आत्मा क्रोध है, ये सारी चर्चाएं आने वाली हैं। और हम हमारे भीतर पलने वाले विकार से पूरी तरह से निरपेक्ष ना हो जाएं, क्योंकि निरपेक्ष तब होंगे जब शुद्धात्मा की वेदी पे खड़े हों, स्वभाव की वेदी पर खड़े हों। विषय कसायों का सेवन करते हुए हम कहने लगे कि हम किसी परद्रव्य के कर्ता नहीं है, मैं भोगों को भोगने वाला नहीं हूं, मैं कसायों को करने वाला हूं, ऐसे नहीं चलेगा। ये शिथिलता नहीं चलेगी, ये बड़ी पतली धारा है समय सार। और आचार्य कुंद को ये मालूम था कि मैं एकत्व व्यक्त आत्मा दर्शाऊंगा तो तुम्हारे रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं आने वाली हैं, और इस एकत्व व्यक्त आत्मा के दर्शाने में ये भी एक बाधा आई। समय सार को सुन के बहुत लोगों के दिमाग खराब हुए, इतना गौमट सार को पढ़ के नहीं हुए। हालांकि कल्याण का मार्ग भी यहीं से निकलेगा, अद्वितीय चक्षु भी ये है, लेकिन इसे समझने के लिए बहुत धैर्य, बहुत संतुलन, बहुत क्रमबद्धता, ये सारी चीजें चाहिए। अकेले ये सोचें कि हम सीधे गाहे बगाहे जहां से भी कुछ उठा लें, है ना। हाँ, हर एक गाथा एकत्व व्यक्त की उद्घोषणा जरूर कर रही है, लेकिन एकत्व व्यक्त की उद्घोषणा के पहले आचार्य पूरा संतुलन रखते हैं कि कहीं तुम उस एकत्व व्यक्त की बात सुनकर स्वच्छंदी ना हो जाओ। इसलिए यहाँ पर वो अकर्तावाद की इतनी उत्कृष्ट उद्घोषणा होने के बाद अब आचार्य इस प्रकरण को चेंज करते हुए क्या कहते हैं कि एक जीव मिथ्यात्व होता है और एक अजीव मिथ्यात्व भी होता है। जो द्रव्य कर्म का उदय है वो क्या है? अजीव मिथ्यात्व है। लेकिन उसके कारण जो तू विकार रूप परिणमित हो रहा है ये तेरा अपना है, क्योंकि तू सर्वांग में उस विकार रूप परिणमित हुआ है। तो अब इस विकार को दूर करने के लिए तुझे सचेत होना पड़ेगा, तू निश्चेत नहीं बैठ सकता है। तुझे भेद ज्ञान की कणिका प्रज्वलित करना पड़ेगी, तुझे अपने आप को उस कर्म रूप अनुभव करना बंद करना पड़ेगा, और उस कर्म के उदय के बीच में जो ज्ञाता स्वभाव जागृत है वो ज्ञातापना मेरा स्वरूप है, वो मेरा अंश है, ऐसा एकत्व वहां पर स्थापित करना पड़ेगा। और जहां वो एकत्व स्थापित होगा उसका नाम भेद ज्ञान है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। उस भेद ज्ञान को अत्यंत स्पष्ट करने के लिए ही यहाँ पर ये जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व की चर्चा की जा रही है। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत?
हैं? देखो अभी हमें 38 नंबर की गाथा को 88 नंबर की गाथा की टीका पढ़ना थी। कल हमने 87 तो पढ़ ली थी, हालांकि 87 88 पूरी एक दूसरे से बंधी हुई गाथाएं हैं, तो हम वो टीका और पढ़ते हैं। उससे पहले एक बार दोहरा लेते हैं, इन दोनों गाथाओं को पढ़ने का प्रोटोकॉल पूरा करते हैं। मिच्छत्तम पुण्यदुविहम जीवमजीवं तहेव अन्नाणम् अविरति जोगो मोहो कोहा दिया इमे भावा पुग्गलकं मम्मिच्छं जोगो अविरधियाणां मज्जीवम् उब ओगो अन्नाणम् अविरतिमिच्छं च जीवोदु मिथ्यात्व अविरति जोग मोहा ज्ञान और कषाय हैं, ये सभी जीवा जीव हैं, ये सभी द्विविध मिथ्यात्व आदि देखिए 88 नंबर की टीका 163 नंबर के पेज पर। निश्चय से जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि अजीव हैं, सो तो अमूर्तिक चैतन्य परिणाम से अन्य मूर्तिक पुद्गल कर्म है। जितना जितना वो द्रव्य कर्म का उदय हो रहा है ना, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति रूप, वो सब क्या है? अजीव है। और मैं कौन हूं? अमूर्तिक चैतन्य हूं। और ये सब क्या है? मूर्तिक हैं। तो जो मूर्तिक हैं वो अमूर्तिक से पूरी तरह से क्या है? भिन्न है। और जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि जीव हैं, यानी मैं स्वयं जो क्रोध रूप परिणमित हो रहा हूं, मैं स्वयं जो अज्ञान रूप परिणमित हो रहा हूं, मिथ्यात्व रूप परिणमित हो रहा हूं, ये जो परिणमन है मेरे में ही, भले उसमें निमित्त बन रहा है वो पुद्गल कर्म, लेकिन ये जो परिणमन है ये किसका है? जैसे कि हमारा जो क्रोध रूप विकार हुआ ये अमूर्तिक है, और क्रोध नाम का जो द्रव्य कर्म है वो क्या है? मूर्तिक। हालांकि वो द्रव्य कर्म भी हमको दिखता नहीं है, और टोडरमल जी ने ये बहुत अच्छी सिद्धि की है, मूर्तिक कर्मों से अमूर्तिक आत्मा का बंध कैसे होता है, तो उन्होंने सारी चीजें बताई है वहां पे। समझ में आया ना? 2-3 दिन पहले आपसे चर्चा की थी कि ये मूर्तिक कर्म के उदय में 7 कर्म तो हमारे लिए चिंता का बिल्कुल भी विषय नहीं है। समझ में आया? कौन से 7 कर्म? मोहनीय को छोड़कर बचे हुए 7 कर्म, बिल्कुल समस्या नहीं है उनमें। वो बेचारे तो क्या होते हैं? निर्बल हैं बेचारे, निर्बल, निश्चेत, अपनी संतति को आगे बढ़ाने में समर्थ नहीं है, अपुरुष, अपौरुषेय हैं, समझ लो क्लीव हैं। क्यों? क्योंकि यदि ज्ञानावरणी का उदय होगा, आपको बिल्कुल तनाव लेने की जरूरत नहीं है। ज्ञानावरणी का उदय आएगा और चला जाएगा, दर्शनावरणी का उदय आएगा, चला जाएगा। तो 7 में कोई समस्या नहीं है। समस्या एक मोहनीय में है कि जब मोहनीय का उदय आएगा तो अब उस मोहनीय के उदय में मैं इतना तन्मय हो जाऊं कि मैं आगामी नवीन मोहनीय को भी पूरी तरह से और पुख्ता कर लूं और प्रबल कर लूं। और मोहनीय के साथ अकेला मोहनीय नहीं बंधेगा, हमारी विपरीत मान्यता में अकेला एक कर्म ही नहीं बनेगा, बल्कि 8 बनेंगे। समझ में आया? और इसका पूरा विभाग वर्णित है कर्णानुयोग में। प्रति समय आपके इन विकारी परिणामों के निमित्त से 8 कर्मों का बंटवारा कैसे होता है? सबसे ज्यादा क्वांटिटी में बनते हैं वेदनीय, दूसरे नंबर की क्वांटिटी होती है मोहनीय की, है ना, जो वेदनीय से कम होते हैं। फिर तीसरे नंबर की क्वांटिटी में जाते हैं ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराज, तीनों। इन तीनों की कितनी होती है? बराबर बराबर, मोहनीय से कम लेकिन तीनों का सामान एक जैसा। फिर चौथे नंबर पर बनता है गोत्र और नाम, बराबर बराबर। ये ऐसे विभाग होता है जैसे हम प्रति समय जो समय प्रबद्ध कर्म बने ना,
तो अब वो कर्मों के प्रदेश कैसे बंटते हैं, कैसे उनकी भिन्न भिन्न प्रकृतियां तय होती हैं, तो उसका ये नियम है, ये कर्णानुयोग में सारे नियम दिए हुए हैं। हाँ नहीं, यदि एक प्रति समय भी आपको बन रहा है ना, तो सबसे ज्यादा हिस्सा काय में जाएगा, सबसे ज्यादा वेदनीय में जाएगा, फिर दूसरे नंबर पे मोहनीय में जाएगा। लेकिन वो बन रहे हैं आपके एक विकारी परिणाम के निमित्त से। ज्ञानावरणी से ज्ञानावरणी नहीं बन रहा है, बल्कि ज्ञानावरणी भी किससे बन रहा है, मोहनीय से, विकार से, कसाय से। दो प्रकार का आश्रव भी हम पढ़ रहे थे ना, सांप्रदायिक और ईर्यापथ, सा कसाय और अकसाय परिणाम। तो सा कसाय परिणाम बड़े खतरनाक हैं, और वो कसाय जो है वो मोहनीय के भीतर पड़े हुए हैं, वो और दूसरे के अंदर नहीं है। और फिर सबसे कम हिस्सा किसके खाते में जाता है, आयु के खाते में, सबसे कम हिस्सा। तो ये सारे कर्म यदि बंधे तो किसके कारण बंधे, एक मोहनीय के कारण। तो इसलिए हमारी समस्या क्या हो गई, मोहनीय। अब मोहनीय में भी बंटवारा कर दिया कि सुनो, उस मोहनीय में जो पुद्गल कर्म का उदय आ रहा है ना, उससे ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो पुद्गल कर्म के अवलंबन से जो तुम पुद्गल कर्म रूप अपने आप को वेदन करते हो, मिथ्यात्व के उदय में जो मिथ्यात्व कर्म को अपने में ही घुला मिला महसूस करने लगते हो, ये समस्या है तुम्हारी। समस्या वो पुद्गल कर्म नहीं है, बल्कि उसके कारण होने वाला विकार है। और वो विकार हो ही इसलिए रहा है क्योंकि तुम अपने ज्ञान भाव को छोड़ रहे हो और वो पुद्गल रूप अपने आप को अनुभव कर रहे हो। वास्तव में इस प्रकरण में भी भेद ज्ञान को ही प्रबल किया जा रहा है कि उस मिथ्यात्व कर्म को अजीव मानो, और जो तुम्हारे भीतर विकार हो रहा है, उस विकार में तुम अपने ज्ञातृत्व का बोध यदि रखोगे तो फिर ये विकार पैदा नहीं होगा। और जिस क्षण इस कर्म के उदय के बीच में हमें हमारे ज्ञातृत्व भाव का स्खलन ना हो, बस उसी क्षण का नाम सम्यक दर्शन है। और ये सारी की सारी चर्चाएं, ये कवायद जो हम कर रहे हैं, ये एकमात्र उस एकत्व विभक्त ज्ञातृत्व भाव की स्वीकृति के लिए है कि मैं तो ज्ञाता था, ज्ञाता हूं और ज्ञाता ही रहने वाला हूं। कर्मोदय के काल में भी मेरा ज्ञातृत्व भाव जिसका तस सुरक्षित है, और ये सुरक्षा बोध जहां पर जिस समय हमें हुआ, उसका ही नाम सम्यक दर्शन इत्यादि जीव है। वह मूर्तिक पुद्गल कर्म से अन्य चैतन्य परिणाम का विकार है। जो पुद्गल कर्म के उदय में जो हमारी मिथ्या दर्शन रूप अवस्था हुई, इसे क्या कह रहे हैं, चैतन्य परिणाम का विकार। देखो इसका बहुत अच्छा गुरुदेव का कल हमने हिस्सा पढ़ लिया था ना, उसमें गुरुदेव ने बिल्कुल आखिरी में एक बात कही थी। ये देखो, यह सुनिश्चित ही है, कहाँ गया उसको, वह हाँ, जैसे लड्डू खाते हैं, ये वाला हमने कल पढ़ा था, यद्यपि एक बार फिर से याद दिला दूं, तो उसके स्वाद का ज्ञान होता है, परंतु लड्डू का स्वाद ज्ञान में प्रवेश नहीं कर जाता। कर्म का उदय ज्ञान में प्रवेश नहीं कर जाता। कर्म के उदय का ज्ञान होता है, लेकिन कर्म के उदय ज्ञान में प्रवेश नहीं कर जाता। कर्म के उदय के स्वाद का ज्ञान होता है, लेकिन कर्म का उदय ज्ञान में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि लड्डू का स्वाद तो जड़ है। समझ में आया, लड्डू का स्पर्श रस गंध वर्ण, ये चारों गुण जड़ के गुण है ना, तो लड्डू का स्वाद भी क्या हुआ, जड़ हुआ। तो ऐसे ही कर्मों का भी अपना अपना स्वाद होता है। क्रोध का स्वाद होता है, मान का स्वाद होता है, मायाचारी का स्वाद होता है, लोभ का स्वाद होता है। तो हमें तो वो स्वाद का ज्ञान हो रहा है, लेकिन ज्ञान में वो स्वाद नहीं घुस रहा। हमें इस बात की सनद रहना चाहिए, जागृति, इस बात की जागृति रहना चाहिए। इस अरूपी में रूप का प्रवेश कैसे हो, उसी तरह कर्म का उदय जड़ है ना। बहुत धैर्य से समझने वाली बात है। कर्म का उदय जड़ है, उस जड़ के स्वाद अनुभव को ज्ञान जानता है, परंतु अज्ञानी को इस बात का भेद ज्ञान नहीं है, तो वो जड़ के स्वाद को ज्ञान में मिला हुआ मानने लगता है। इस कारण जड़ के स्वाद का ज्ञान में ख्याल आते ही वह ऐसा मान लेता है कि मुझे जड़ कर्म का स्वाद आया। उसे जड़ कर्म का नहीं, उसने तो अपने ज्ञान का ही स्वाद लिया। लेकिन जब वो ये मानता है कि जड़ कर्म मुझ में आ गया, जड़ कर्म रूप में परिणमित हो गया, तो इस भेद ज्ञान के अभाव में ही उसके मिथ्यात्व को पनाह मिलती है। ऐसा मानकर वह मिथ्यात्व का ही सेवन करता है। कर्म का उदय आने पर जो मिथ्यात्वादी का स्वाद उत्पन्न होता है, वह मिथ्यात्वादी अजीव हैं।
इस प्रकार अपनी ये 87-88 नंबर की गाथा हुई। और अब एक बड़ा जीवंत प्रश्न खड़ा हो रहा है, और वो प्रश्न ये है, देखो यहाँ पे लिखा है, मिथ्यात्वादी भाव आए कहाँ से और ये आत्मा के साथ कब से है ना। ये हम सब लोगों का है ना, आए कहाँ से, जब जीव अपना भिन्न है और अजीव अपना स्वतंत्र है, तो ये कहाँ से आ जाते हैं। दोनों को स्वतंत्र स्वतंत्र ही तो रहना चाहिए। तो आचार्य कहेंगे कि भैया आए वाए कहाँ से हैं, तो अनादि से, है ना। छोटे दादा इस संबंध में एक बात कहते हैं कि तुम्हारा तुम हो तो तुम्हारा कोई ना कोई पिता तो जरूर होगा। तुम ये नहीं कह सकते कि हमारा कोई पिता नहीं है, लेकिन तुम्हारा पुत्र ना हो ये तुम्हारे हाथ में ऐसे ही अनादि काल से ये मिथ्यात्व है, इसमें तो हमारा कोई बस नहीं चलता, है ना। हमारा कोई पिता ना हो, इस पे हमारा बस नहीं चलता। हम हैं तो हमारा पिता तो जरूर होंगे, लेकिन पुत्र हो अथवा ना हो, इस पे हमारा बस चल सकता है। ऐसे ही अनादि काल से संसार है, इस पे हमारा कोई बस नहीं चलता, लेकिन ये संसार अनंत काल तक ना रहे, इस पर हमारा बस चल सकता है। तो ऐसा ही यहाँ प्रश्न पूछेंगे और फिर उसका समाधान यहाँ आचार्य प्रस्तुत करेंगे, जिसकी आगे कल चर्चा।